गिरगिट की तरह रंग बदल कर रख देगी बेटा। संभल जाओ, तुम्हें धोखा देने की सबसे बड़ी साजिश रच रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये वही इंसान है जो तुम्हारे सभी बड़े और छोटे राजस हैं। जानता है तुम कब, कहां और क्या करोगे, उसे सब कुछ पता रहता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे अनोखे ज्योतिष कार्यक्रम में। बने रहो वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज का दैनिक राशिफल तुम्हारी आंखें खोल देने वाला है। तुम्हारा कोई अन्य और अपना अब इतना खास बनकर सामने आया है कि तुम्हें यकीन भी नहीं होगा कि यही इंसान तुम्हें धोखा दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक जबरदस्त और सच्चाई से भरी जानकारी। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले तुम तक पहुंचे। और हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिख देना, ताकि भोलेनाथ की कृपा हमेशा तुम्हारे ऊपर बनी रहे और तुम्हारे जीवन में खुशियों की बौछार हो जाए। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा गद्दार सामने आ चुका है। और वो गद्दार हर पल गिरगिट की तरह अपना रंग बदल रहा है। वो एक नई चाल, एक नई साजिश हर दिन रच रहा है। वो अपने आप को बहुत बड़ा महान समझता है, लेकिन असलियत यह है कि वो तुम्हारे ही खिलाफ साजिश कर रहा है। और ये सब कुछ वो तुम्हारी आंखों के सामने कर रहा है, फिर भी तुम देख नहीं पा रहे। वो तुम्हें भ्रम में रख रहा है। तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारा है, लेकिन हकीकत यह है कि वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन याद रखो, सच चाहे जितना भी छुपा हो, एक दिन सामने जरूर आता है। और अब वो दिन आ चुका है। कुछ लोगों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है और उनका असली चेहरा बाकायदा अब दुनिया के सामने आने वाला है। हो सकता है तुम ये सब देखकर हक्के बक्के रह जाओ। इसलिए मैं कहता हूं, आज की ये वीडियो अगर तुमने छोड़ दी या गलती से भी स्किप कर दी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी। अरे पगले, ऐसा संदेश हर कोई जानना चाहता है। हर इंसान अपने जीवन के गद्दार को पहचानना चाहता है। और जब इतना बड़ा मौका खुद तेरे दरवाजे आ गया है, तो फिर इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहा है तू? मुझे पता है कि तू खुश क्यों नहीं है। क्या है तेरी सबसे बड़ी परेशानी, मैं सब समझता हूं। तू भलाई करता है, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन भलाई करते समय होशियार रहना भी जरूरी होता है। तू मदद करता है, लेकिन क्या वो इंसान तेरी मदद के लायक है? उसका कैरेक्टर कैसा है? कहीं वही तो नहीं जो तुझे धोखा दे रहा है। मुझे लगता है तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गद्दार कोई और नहीं बल्कि अस्कबेश अफनाश है। वो जिसे तू बहुत चाहता है, क्योंकि उसने तुझे कुछ ऐसा एहसास दिया है कि तू उसे अपना सब कुछ समझ बैठा। लेकिन उसके दिल में क्या है तू नहीं जानता। वो एक नंबर का नाटकबाज है। ऐसा नाटक करता है कि तुझे भनक तक नहीं लगती और सालों से तुझे बेवकूफ बना रहा है। कभी कभी तुझे शक हुआ होगा किसी पर, लेकिन क्योंकि वो अपना था, तूने उसे शक के घेरे में नहीं डाला। क्योंकि हम अपने लोगों पर जल्दी कलंक नहीं लगाते ना। लेकिन सच्चाई यह है कि हर अपना भगवान नहीं होता, कुछ अपने नमक हराम भी होते हैं। और शायद तेरे जीवन का सबसे बड़ा नमक हराम वही अपना है, जिसे तूने दिल से चाहा और जिसने बदले में तुझे धोखा दे रहा था। और आप जरूर सोचते होंगे कि भगवान ने हमारे भाग्य में इतना भागदौड़, इतनी परेशानी और इतनी तड़पना नहीं लिखा होगा, क्योंकि हम तो अच्छे हैं ना नानी ना। और अच्छे लोग तो ज्यादा इम्तिहान भी नहीं देते हैं। फिर भी हमारे साथ ऐसा खेल क्यों हो रहा है? तो अब देख लो, सारा कारण निकलकर सामने आ गया है। लेकिन अभी भी आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर वह इंसान कौन है जो हमारे जीवन में रंग बदलता है, और हम उसकी पहचान कैसे करें? तो चिंता मत कीजिए। अब देखिए, एक जिम्मेदारी तो आपके ऊपर भी है और उसे निभाना ही पड़ेगा। और वह जिम्मेदारी यही है कि अब इतना भोला मत बनो कि आंखों के सामने नमक हराम खड़ा हो और तुम पहचान भी ना पाओ। कभी कभी हमें दिल और दिमाग दोनों से काम लेना चाहिए। हर किसी पर आंखों पर पट्टी बांधकर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर कोई वादा निभाने वाला नहीं होता। कोई ना कोई तो आपके विश्वास को जरूर तोड़ ही देता है। और यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप हर इंसान को दिल से चाहने लगते हैं, बिना उनकी असलियत जाने उन पर विश्वास कर बैठते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप दिल से प्यार मत करो।
दिल से हर चीज करो, लेकिन जरूरत पड़े तो गद्दार को ऐसा सबक सिखाओ कि वो दोबारा कभी आपकी तरफ देखने की हिम्मत भी ना कर सके। वैसे तो आपके साथ धोखा कई बार हो चुका है, भले ही आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आप सहनशील हो। आप वो इंसान हो जो दूसरों को सजा देने में विश्वास नहीं रखते। आप तो जानते हैं इस दुनिया का नियम है, जो गलती करता है उसकी सजा ऊपर वाला देता है, और हम इंसानों को वो हक नहीं मिला जो भगवान को मिला है। इसलिए अब चिंता मत करिए, अब तो सबसे बड़ा कारण ही हाथ लग गया है। मैं जो कुछ भी कहने वाला हूं, हर शब्द को ध्यान से, शांति से और अकेले में सुनिएगा, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। और यह वीडियो सिर्फ सच्चे भक्तों के लिए है। आपको एक विनती करता हूं, इस वीडियो को फौरन लाइक कर दो, इससे आपका एक भी पैसा नहीं कटेगा। और नीचे कमेंट में लिखो जय भगवान भोले शंकर, जय माता रानी 3 बार, जिससे आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियो रोज आपको सबसे पहले मिलने चाहिए। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, कुछ जबरदस्त और आंखें खोल देने वाली जानकारी के साथ। गुरुजी कहते हैं जीवन में पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। और अब जीवन में तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, जिसे तुमने जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था, जिसकी उंगली पकड़कर तुमने उसे चलना सिखाया था, जिसे तुमने अपने जीवन के सपने दिखाए थे। आज वही इंसान अपनी असली औकात दिखा चुका है। वो कहते हैं ना, सांप को चाहे जितना दूध पिलाओ, वो एक दिन डस ही जाता है। और आज तुम्हारे जीवन में भी वही सांप सामने आ चुका है, जो तुम्हारी जिंदगी को जहर देने जा रहा है। वह इंसान गिरगिट से भी तेज रंग बदलता है, और अब वह तुम्हारे ही जीवन में बैठकर तुम्हारे विश्वास को चुराने की तैयारी में है। इसलिए गुरुजी कहते हैं पीठ मजबूत रखो, क्योंकि धोखा सीधे नहीं पीठ पीछे से आता है। अब वक्त आ चुका है जब तुम अपने जीवन के गद्दारों को पहचानो। सावधान हो जाओ, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे लायक नहीं होता। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। कुछ इंसान हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो चेहरे पर कुछ और, लेकिन अंदर से कुछ और ही होते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी किसी के चेहरे पर मत जाना, क्योंकि अक्सर चेहरा धोखा खा जाता है। मित्रों, कभी कभी आंखों से देखी गई चीज भी धोखा बन जाती है, और आने वाले इन 2 दिनों के भीतर एक बहुत जबरदस्त धोखा मिलने वाला है। इसलिए सावधान हो जाओ। आज से ही लोगों से चतुर बनकर बात करना सीखो। आप सोचते हो कि जैसे आप हो वैसे ही बाकी सब होंगे। नहीं मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर इंसान तुम्हारे जैसा दिल वाला नहीं होता। इसलिए अब से लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा मत करो। आप तो बस किसी के बुलाने पर दौड़ पड़ते हो, सोचते तक नहीं कि वो इंसान सच में तुम्हारा है भी या नहीं। बस दिल से चल देते हो। लेकिन यही मासूमियत, यही भोलापन आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। दोस्तों, आने वाले 2 दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो सकता है जो सब कुछ हिला देगा। इसलिए हर कदम सोच समझकर रखना होगा। हर काम को बहुत चतुराई और सतर्कता से करना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ जी तुम्हारे जीवन में 3 बड़े चमत्कार करने जा रहे हैं। तुम्हारा भविष्य पूरी तरह से बदलने वाला है। लेकिन याद रखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए एक कांटे की तरह बन जाते हैं, और अब वही कांटा तुम्हारी जिंदगी में उतरने को तैयार है। वो कहते हैं ना, जब किसी की जिंदगी पर किसी की काली नजर पड़ती है तो उजाले में भी अंधेरा छा जाता है, और वही अंधेरा इन आने वाले 2 दिनों में दस्तक देने वाला है। इसलिए अब बहुत ज्यादा भरोसा मत करना, हर किसी के पीछे मत दौड़ना, वरना ये छोटी छोटी गलतियां एक दिन बहुत बड़ा पछतावा बन जाएंगी। अब से हर काम को सोच समझकर करो, ताकि कल को पछताना ना पड़े। मित्रों, लोग दूसरों के सपनों को तोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए अगर आज आप सतर्क नहीं हुए तो यह जिंदगी संवरने से पहले बिखर जाएगी। भगवान भोलेनाथ जी आज तुम्हारे जीवन में एक विशेष परिवर्तन करने जा रहे हैं, और इस परिवर्तन में तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशियों का दरवाजा खुलने वाला है। लेकिन तुम वही गलती बार बार दोहराते हो, जहां लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी भलाई, तुम्हारी चुप्पी,
इन्हीं चीजों का लोग मौका बनाकर फायदा उठा लेते हैं। और अब तुम्हें यह सब बंद करना होगा। अब से जिंदगी में समझदारी से चलना सीखो। बहुत ज्यादा मासूमियत दिखाओगे तो लोग तुम्हें कौड़ियों के भाव बेच देंगे। इसलिए खुद को बचाए रखना भी एक सबसे बड़ा कर्म होता है। भगवान भोलेनाथ जी तुम्हें इस जीवन में खुशियां देने जा रहे हैं। तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकोगे, लेकिन याद रखो, समय जब पलटता है तो सब कुछ बदल जाता है। अगर आज तुम्हारा वक्त बुरा है तो घबराओ मत, और अगर अच्छा है तो घमंड मत करो, क्योंकि घमंड ही इंसान की सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बनता है। और जो इंसान धैर्य नहीं रखता, घबराता है, हड़बड़ा जाता है, वो एक दिन बहुत बुरी तरह से टूटता है। लेकिन तुम अब बिल्कुल मत घबराओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन के जो बुरे दिन थे, अब वो सुंदर समय में बदलने जा रहे हैं। भोले शंकर जी की कृपा से तुम्हारा पूरा भविष्य बदल जाएगा। तुम्हारे दुख अब खुशियों में बदलने वाले हैं। वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वो जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। और अब आने वाले 2 दिनों के भीतर भोलेनाथ तुम्हें खुशियां, दौलत, इज्जत, मान सम्मान, शोहरत सब देने वाले हैं, जिसके बारे में तुमने कभी सोचा तक नहीं था। आज से कुछ वक्त पहले लोग तुम्हें जानते तक नहीं थे, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता था, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी ऐसी पलटेगी कि सब तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे। जी हां दोस्तों, खुशियों का वक्त आखिरकार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। अब तुम अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आने वाले ये 2 दिन तुम्हारे जीवन के सबसे भाग्यशाली दिन होने जा रहे हैं। अब तुम्हारी तरक्की की रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ने वाली है कि उसे देखकर तुम्हें खुद अपनी आंखों पर विश्वास तक नहीं होगा। मित्रों, अब जीवन में तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे लिए कई दरबार, कई रास्ते खोल दिए हैं। और अब जो भी रास्ता तुम्हारे लिए होगा, उसमें तुम खुद को एक नई जिंदगी की ओर बढ़ते हुए देखोगे। वो कहते हैं ना, भगवान अगर कोई रास्ता बंद करता है तो 100 रास्ते खोल भी देता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, भगवान जो भी करता है तुम्हारे भले के लिए ही करता है। जो हो रहा है वह अच्छा है, जो होगा वह और भी अच्छा होगा। भगवान कभी किसी को निराश नहीं करता। वो तुम्हारी हर मांग पूरी नहीं करेगा, लेकिन जो तुम्हारे भविष्य के लिए सही है वही देगा, और समय पर देगा। तुम सोचते हो कि काश ये खुशियां आज ही मिल जाएं तो जिंदगी संवर जाए, लेकिन भगवान तुम्हें सिर्फ 2 पल की खुशियां नहीं देगा। वो तो तुम्हें जिंदगी भर की मुस्कान देना चाहता है, और वही देगा। इसलिए जो कुछ भी जीवन में हो रहा है उसे स्वीकार करो, उसका आनंद लो। चेहरे पर मायूसी मत लाओ, क्योंकि भगवान का जो भी फैसला होगा वह तुम्हारे लिए हमेशा शुभ ही होगा। बस ध्यान रखना, कर्म ही सब कुछ है। कर्म से ही इंसान आगे बढ़ता है और कर्म से ही गिरता है। अगर तुम्हारा कर्म अच्छा है तो कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, लेकिन अगर कर्म गलत है तो तुम्हें नीचे गिरने से कोई बचा भी नहीं सकता। इसलिए मित्रों, कर्म पर ध्यान दो और जीवन की सच्चाई को समझो। अब इस वक्त तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को बहुत आसानी से सफल बनाने जा रहे हो, जिसके लिए तुमने बरसों तक मेहनत की है, संघर्ष किया है। अब वही मेहनत रंग लाने वाली है। आज का दिन तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए एक अद्भुत अवसर है। तुम्हें किसी सम्मानित व्यक्ति से मिलने का मौका भी मिल सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं और जीवन साथी की मदद से आर्थिक स्थिति में शानदार सुधार देखने को मिलेगा। मन का बोझ हल्का होगा, तुम्हें शांति महसूस होगी। शायद आज किसी पार्टी या सेमिनार आयोजन में जाने का भी अवसर बन जाए, जहां पर दूर के किसी रिश्तेदार से भी मुलाकात हो सकती है। अगर आज तुम शंकर भगवान को जल चढ़ाओगे तो आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार होगा। धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होंगी और प्रभु की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी कोशिशों और समर्पण को महसूस करेंगे। तुम आगे बढ़ते जाओगे और तुम्हारी मेहनत अब फल देने लगेगी। अगर तुम आज अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहते हो तो समझ लो, आज ही वह लक्ष्य पूरा होने वाला है। भगवान की कृपा से तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए नजर आओगे और तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित रहेगा।
काम समय से पहले पूरे होंगे और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लौट आएगी। जीवन में कुछ नए अनुभव मिल सकते हैं। हर पल को गंभीरता से लेना होगा। किसी प्यारे के साथ कहीं घूमने का मौका भी बन सकता है। खेलकूद में हिस्सा लोगे तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा। माली स्थिति में सुधार होगा और जरूरी खरीदारी करना आसान रहेगा। दोस्तों का साथ मिलेगा और आज तुम किसी की जिंदगी में मिठास बनकर उतरोगे। मित्रों, ये बातें तुम्हें कोई नहीं बताएगा, इसलिए जो सच्चाई है वो हम तुम्हें बता रहे हैं। नौकरी पेशा लोग अगर किसी परेशानी में फंसे थे तो वो भी अब दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में आ रही रुकावटें दूर होंगी। सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। स्वास्थ्य भी सुधरेगा। अगर तबीयत खराब है तो आराम मिलेगा, और अगर स्वस्थ हो तो आज बाहर के खाने से थोड़ा बचो। तेलीय चीजों से परहेज करो ताकि तुम और बेहतर रहो, क्योंकि अब तुम मेहनत से आगे बढ़ने वाले हो और तुम्हारी तरक्की अब दोगुनी रफ्तार से होने वाली है। तो चलिए मित्रों, इसी उत्साह के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में नई ज्योतिषीय गणना और प्रभु की नई कृपा के साथ। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा गद्दार सामने आ चुका है। और वो गद्दार हर पल गिरगिट की तरह अपना रंग बदल रहा है। वो एक नई चाल, एक नई साजिश हर दिन रच रहा है। वो अपने आप को बहुत बड़ा महान समझता है, लेकिन असलियत यह है कि वो तुम्हारे ही खिलाफ साजिश कर रहा है। और ये सब कुछ वो तुम्हारी आंखों के सामने कर रहा है, फिर भी तुम देख नहीं पा रहे। वो तुम्हें भ्रम में रख रहा है। तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारा है, लेकिन हकीकत यह है कि वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन याद रखो, सच चाहे जितना भी छुपा हो, एक दिन सामने जरूर आता है। और अब वो दिन आ चुका है। कुछ लोगों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है और उनका असली चेहरा अब दुनिया के सामने आने वाला है। हो सकता है तुम ये सब देखकर हक्के बक्के रह जाओ। इसलिए मैं कहता हूं, आज की ये वीडियो अगर तुमने छोड़ दी या गलती से भी स्किप कर दी तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी। अरे पगले, ऐसा संदेश हर कोई जानना चाहता है। हर इंसान अपने जीवन के गद्दार को पहचानना चाहता है। और जब इतना बड़ा मौका खुद तेरे दरवाजे आ गया है, तो फिर इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहा है तू? मुझे पता है कि तू खुश क्यों नहीं है। क्या है तेरी सबसे बड़ी परेशानी, मैं सब समझता हूं। तू भलाई करता है, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन भलाई करते समय होशियार रहना भी जरूरी होता है। तू मदद करता है, लेकिन क्या वो इंसान तेरी मदद के लायक है? उसका कैरेक्टर कैसा है? कहीं वही तो नहीं जो तुझे धोखा दे रहा है? मुझे लगता है तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गद्दार कोई और नहीं बल्कि कोई अपना ये है, वो जिसे तू बहुत चाहता है, क्योंकि उसने तुझे कुछ ऐसा एहसास दिया है कि तू उसे अपना सब कुछ समझ बैठा, लेकिन उसके दिल में क्या है तू नहीं जानता। वो एक नंबर का नाटकबाज है। ऐसा नाटक करता है कि तुझे भनक तक नहीं लगती और सालों से तुझे बेवकूफ बना रहा है। कभी कभी तुझे शक हुआ होगा किसी पर, लेकिन क्योंकि वो अपना था, तूने उसे शक के घेरे में नहीं डाला। क्योंकि हम अपने लोगों पर जल्दी कलंक नहीं लगाते ना। लेकिन सच्चाई ये है कि हर अपना भगवान नहीं होता, कुछ अपने नमक हराम भी होते हैं। और शायद तेरे जीवन का सबसे बड़ा नमक हराम वही अपना है जिसे तूने दिल से चाहा और जिसने बदले में तुझे धोखा दे रहा था। और आप जरूर सोचते होंगे कि भगवान ने हमारे भाग्य में इतना भागदौड़, इतनी परेशानी और इतनी तड़पना नहीं लिखा होगा, क्योंकि हम तो अच्छे हैं ना, और अच्छे लोग तो ज्यादा इम्तिहान भी नहीं देते हैं। फिर भी हमारे साथ ऐसा खेल क्यों हो रहा है भाई? तो अब देख लो, सारा कारण निकलकर सामने आ गया है। लेकिन अभी भी आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर वह इंसान कौन है जो हमारे जीवन में रंग बदलता है, और हम उसकी पहचान कैसे करें? तो चिंता मत कीजिए। अब देखिए, एक जिम्मेदारी तो आपके ऊपर भी है और उसे निभाना ही पड़ेगा। और वह जिम्मेदारी यही है कि अब इतना भोला मत बनो कि आंखों के सामने नमक हराम खड़ा हो और तुम पहचान भी ना पाओ। कभी कभी हमें दिल और दिमाग दोनों से काम लेना चाहिए। हर किसी पर आंखों पर पट्टी बांधकर भरोसा नहीं किया जा सकता।
क्योंकि हर कोई वादा निभाने वाला नहीं होता। कोई ना कोई तो आपके विश्वास को जरूर तोड़ ही देता है, और यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप हर इंसान को दिल से चाहने लगते हैं, बिना उनकी असलियत जाने उन पर विश्वास कर बैठते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप दिल से प्यार मत करो, दिल से हर चीज करो, लेकिन जरूरत पड़े तो गद्दार को ऐसा सबक सिखाओ कि वो दोबारा कभी आपकी तरफ देखने की हिम्मत भी ना कर सके। वैसे तो आपके साथ धोखा कई बार हो चुका है, भले ही आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आप सहनशील हो। आप वो इंसान हो जो दूसरों को सजा देने में विश्वास नहीं रखते। आप तो जानते हैं इस दुनिया का नियम है, जो गलती करता है उसकी सजा ऊपर वाला देता है, और हम इंसानों को वो हक नहीं मिला जो भगवान को मिला है। इसलिए अब चिंता मत करिए, अब तो सबसे बड़ा कारण ही हाथ लग गया है। मैं जो कुछ भी कहने वाला हूं, हर शब्द को ध्यान से, शांति से और